मार्च 2003 में एफबीआई एक 44 इयर्स की आदमी एंड्रू कार्लसन को अरेस्ट किया। अखबार में ये रिपोर्ट किया गया था कि ये बंदा हद से भी ज़्यादा लौकी है। सिर्फ 2 हफ्ता में ये बंदा $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया है। एफबीआई को शौक हुआ कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, लेकिन जब एंड्रू से पूछताछ किया गया था, एंड्रू ने बोला, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, मैं सन 2050 से आया हूँ और मेरे को मालूम है कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है और कौन सा स्टॉक नीचे रहेगा। लेकिन एफबीआई को लगा कि ये झूठ बोल रहा है और उसको अरेस्ट किया गया। लेकिन जब पूछताछ किया गया और जांच करने के बाद पता चला कि 2002 दिसंबर से पहले एंड्रू का इधर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और इससे बड़ी बात है कि अप्रैल 3, 2003 को कोर्ट में एंड्रू का हियरिंग था और उससे पहले एंड्रू ने कहाँ गायब हो गया और उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिया कहाँ पर भी। यहाँ पे सवाल आता है कि क्या एंड्रू सच में टाइम ट्रैवलर था? क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? साल 1895 में H.G. वेल्स ने अपनी एक नॉवेल पब्लिश किया था, उसका नाम है द टाइम मशीन। एक ऐसी मशीन जिसको कि आप समय का आगे पीछे लेकर जा सकते हैं। 2 टाइप का टाइम ट्रैवल होता है, एक पास्ट की तरफ होता है और एक फ्यूचर की तरफ होता है। अगर हम इसको फिजिक्स की भाषा में समझने के लिए कोशिश करेंगे तो इस टाइम को स्पीड यहाँ पर की जगह पर समान नहीं होता है। फ्यूचर का टाइम ट्रैवल स्पेसिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टाइम डायलेशन से आया है। अगर आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट में बैठ के जा रहे हैं जिसका स्पीड लाइट का स्पीड से भी ज़्यादा है, तब जाके आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये जो 195 H.G. वेल्स का जो पब्लिश हुआ था टाइम मशीन, इसके बाद जितना भी साइंटिस्ट थे और जितना भी नॉवेलिस्ट थे, उनका मन में एक रिएक्शन हुआ कि ये सच में क्या ये टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। इसको लेके हॉलीवुड में बहुत सारा मूवी बनाया गया, उसको बहुत तरीक़ा से समझने के लिए कोशिश किया गया। लेकिन इसको चलिए हम एक सिंपल वे से समझने के लिए कोशिश करते हैं। इसको पहले हमारा जो न्यूटन ने बताया था कि दुनिया का हर जगह में जो टाइम का जो स्पीड है वो समान है, फ्लो ऑफ टाइम वो सेम होता है। लेकिन ये बात को खंडन किया था आइंस्टाइन ने बोला कि नहीं, दुनिया का हर जगह में ये समान नहीं होता है। ग्रेविटी जितना कम होता जाएगा और आप जितना स्पीड में जाओगे आपका टाइम उतना कम हो जाएगा। ये चीज़ को साबित करने के लिए नासा का 2 साइंटिस्ट इसको एक एक्सपेरिमेंट किए। 2 घड़ी लेके आए और एक घड़ी को ज़मीन पर रखा और एक दूसरी घड़ी को अपने साथ एक फ्लाइट में लेके गए और 5 घंटा के ट्रैवल के बाद फिर वही जगह को वापस आए। लेकिन उन्होंने जो देखा वहाँ पे शॉक हो गया। दोनों घड़ी में टाइम सही था, लेकिन एक छोटा सा फ़र्क था, 90 सेकंड का फ़र्क था। लेकिन और ये आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ डायलेशन को प्रूव कर दिया कि यह सच में ग्रेविटी और स्पीड के हिसाब से टाइम ऊपर नीचे होता है। लेकिन क्या ये सच में होता है? अगर फ्यूचर में होता है तो चलिए हम मान लेते हैं, हम हमारी फ्यूचर देख सकते हैं। लेकिन जब हम पास्ट की तरफ आते हैं, ये थोड़ा सा कुछ इल्यूजन क्रिएट करता है। मान लो कि आप एक पास्ट की तरफ जा रहे हैं, आपका कोई भी टाइम को आप ठीक कर देते हैं, लेकिन आपने अपने पास्ट का टाइम तो ठीक कर दिया, लेकिन प्रेजेंट के हिसाब से आपका जो अस्तित्व क्या रहेगा? आप क्या वहाँ पे रहेंगे? आप वहाँ पे नहीं रहेंगे। लेकिन ये एक कन्फ्यूजन सीन होता है और ये बात आज तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ा। ये बात को साबित करने के लिए आइंस्टाइन का जो रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी है, इसको पूरी तरह से समझना पड़ेगा। और न्यूटन भी इसके ऊपर बहुत सारे थ्योरी दे गए हैं टाइम ट्रैवल के बारे में। और टाइम ट्रैवल को लेके बहुत सारे लोग आज भी सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ मशीन होगा, ऐसा कुछ घड़ी होगा जो कि टाइम को आगे पीछे लेकर जा सकता है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब ये एक फिजिक्स का थ्योरी होता है, जब हम एक यूनिवर्स को जाते हैं, वहाँ पे जो ना एयर होता है, कुछ नहीं होता है। वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है, इंसान जीने के जो ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। इसीलिए वहाँ पे पूरा सब स्तब्ध हो जाता है, पूरा स्लो हो जाता है। इसलिए आपका टाइम वहाँ पे कैप्चर करता है और वो आपको बहुत स्लो कर देता है। आज तक एक रिकॉर्ड है रसिया का, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने एरोस्पेस का, उन्होंने सबसे ज़्यादा दिन तक स्पेस में रहे 895 दिन
रहा है स्पेस में और उन्होंने टाइम ट्रैवल करने का दावा किया जाता है। हो भी सकता है क्योंकि उन्होंने इतना दिन तक रहा है और वो लोग कहते हैं कि वो 1 मिनट 39 सेकंड तक टाइम ट्रैवल किया है। तो दोस्तों ये था आज का थ्योरी टाइम ट्रैवल। और अगले फैक्ट आप किसके बारे में सुनना चाहते हैं ये बात कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।